Yeah, okay. Yeah, great. How many days a week, Tanya, were you thinking, and what sort of, for you? Well, I think at this stage of my life, I'm only focused on gaining more and more experience because I've just like recently completed my master's. I'm getting into the Australian standards of working. क्या हाल है ब्रो? हो गई तैयारी ऑस्ट्रेलिया की? तो अभी मैं जॉब से घर पे आई हूँ और मतलब क्या ही बोलूँ, मैं एकदम नल्ली लग रही हूँ। और अभी क्या करेंगे? हम करेंगे कुछ नहीं, बस अब हम अपना बाबा रामदेव के साबुन से अपना मुंह धो के आएंगे, चाय का प्याला पकड़ेंगे और मतलब आराम से कपड़े चेंज करके एकदम मस्त ऐसे कच्चे में बैठेंगे और ज्ञान देना शुरू कर, मतलब ज्ञान दे देंगे भाई सारा। समझिए ना, मतलब समझिए ना तुम यार, मैं गाली नहीं दे सकती यार, मेरे मम्मी पापा देख रहे हैं यार वीडियो यार, समझ जाओ यार। तो अब हम वेले होके बैठ गए हैं, अब हम आपको ज्ञान, गंद ही पड़ा रहता है मेरे घर में, ज्ञान की बातें करने वाले आपके आगे कि आप कुछ सीखो। तो आपको क्या करना है? करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, सो जाओ। अब मैं आपको ऐसी स्किल्स बताती हूँ जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए अगर आपको यहाँ पे स्टडी करनी है या वर्क करना है, ठीक है? तो पहली चीज़ जिस पे आपको काम करना चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में सब कुछ आ जाता है, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, जो भी आप आइल्स में देते हो ना वही सब, ठीक है? बोलना आना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्लियर स्पीकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है आपको ज़्यादा कूल बनना है, एक्सेंट मारना है, एक्सेंट मत मारो, आप क्लियर बोलो। समटाइम्स आपको एक्सेंट करना पड़ जाता है, मुझे पता है इंडिया में मजाक उड़ाते हैं एनआरआई लोगों का या फिर जो भी बाहर चले जाते हैं कि ये तो एक्सेंट मार रहा है यार। समटाइम्स आपको थोड़ा सा एक्सेंट मारना पड़ जाता है क्योंकि ये गोरे जो है हमारी बात जो है समझते नहीं है, क्योंकि एक वर्ड को जब तक मैं टंग रोल करके नहीं बोलूँगी उनको समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम तान्या है, तो कभी ऑर्डर देने कहीं पे फूड ऑर्डर दिया और बोला कि ऑर्डर फॉर तान्या, तो वो डैनियल या टालिया सर्च कर लेंगे बट तान्या नहीं समझेंगे अनलेस आई टेल देम आई एम तान्या, यू नो। सो आपको आप थोड़ी सी क्लियर कम्युनिकेशन पे फोकस करना है। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंस, आपको प्रोफेशनलिज्म फॉलो करना है। प्रोफेशनलिज्म से मेरा मतलब है आपका एटीट्यूड जो आप कैरी कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस जो आप कैरी कर रहे हो, आप कैसे ड्रेस अप हो रहे हो, आप टाइम पे पहुंच रहे हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें प्रोफेशनलिज्म में आती हैं मेरे लिए। लोगों ने अलग अलग टाइप के मॉडल्स बना रखे हैं। इफ़ यू गूगल अप प्रोफेशनलिज्म तो आपको वो बताएंगे कि प्रोफेशनलिज्म के की फैक्टर्स ये हैं, वो है, जो भी है। मेरे लिए प्रोफेशनलिज्म है सब कुछ, टाइम, तमीज़, एटीट्यूड, इज्जत, कपड़ा लत्था, सब कुछ प्रोफेशनल। थर्ड चीज़ जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है वो है रिसर्च। रिसर्च कर लो कंपनी के बारे में, अपने रोल के बारे में, चीज़ों के बारे में, करियर के बारे में, लोगों के बारे में। आपको बेसिक जनरल नॉलेज, रिसर्च नॉलेज, बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कि आप क्या जॉब पे अप्लाई कर रहे हो, यानी कि मुंह उठा के कुछ भी जॉब पे अप्लाई कर दोगे। चौथी चीज़ जो मुझे लगती है इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे इंडियन बच्चों में थोड़ी सी उस चीज़ की दिक्कत थी, मेरे में भी थी, मैं अपने आप को नहीं बोल रही बहुत अच्छा। टाइपिंग स्पीड, यार टाइपिंग स्पीड बढ़ा लो। हमारे यहाँ पेन पेपर कॉपियाँ चल रही हैं, यहाँ नहीं चल रहा है ऐसा कुछ भी, यहाँ पे हो रहा है लैपटॉप, कीबोर्ड, फ़ोन, कंप्यूटर सिस्टम्स। 60 वर्ड्स पर मिनट की एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड। इससे कम भी थोड़ी कम चलेगी, बट हम लोगों की, मुझे ऐसा लगता है हम लोगों की 30-40 वर्ड्स पर मिनट होती है। बट अगर आप इसको बढ़ा सकते हो तो ऐसे अगर आप लिख दो गूगल पे कि टेस्ट माई टाइपिंग स्पीड, तो कुछ ना कुछ साइट आ जाएगी, आप उस पर प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन हम होंगे कामयाब। ये आपको असाइनमेंट के टाइम पे भी काम आएगा और ये आपको वर्क लाइफ के टाइम पे भी काम आएगा, क्योंकि टाइपिंग तो हर जगह करनी पड़ती है, यहाँ पे सब जगह टाइपिंग चल रही है। उसके बाद जो स्किल जो आप कर सकते हो वो ये है कि मल्टीटास्किंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ऑफिस ऐसा बंदा नहीं चाहता या कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा बंदा नहीं चाहता जो सिर्फ एक एस्पेक्ट पे फोकस कर रहा है। और भी एस्पेक्ट्स हैं, एक्सप्लोर करो। ये नहीं कि आप एक ही जगह कन्फाइंड हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको एक सॉफ्टवेयर आता है एक्सेल,
तो आपको वर्ड भी अच्छे से आना चाहिए, बाकी चीज़ें भी आनी चाहिए। इसके बाद जो स्किल इम्पॉर्टेंट है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब है कि आपको शॉर्टकट्स पते होने चाहिए कि शॉर्टकट क्या है, मैं इस चीज़ को जल्दी कैसे टाइप कर सकता हूँ, या मैं इस चीज़ का शॉर्टकट कैसे कर सकता हूँ, इस फाइल को उठा के उस फाइल में कॉपी करने का क्या शॉर्टकट है। आप समझ रहे हो ना, कोई मिल गया वाला डायलॉग है, अपने पापा का सीख के आओ और इस चीज़ पे काम करो। टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, बेसिक टेक्नोलॉजी, सर्च कैसे करते हैं, सर्च इंजन्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सर्च इंजन्स भी हैं जो आपके असाइनमेंट में हेल्प करेगा, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आपके असाइनमेंट में आपकी बहुत हेल्प कराऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो वीडियो है ये वर्क लाइफ के बारे में है, तो थोड़ा सा वर्क के बारे में मैं ज़्यादा बता रही हूँ। वो काम पे आपको मल्टीटास्किंग भी करनी पड़ती है। मल्टीटास्किंग रहो, ये नहीं कि आप सिर्फ एक काम पकड़ के बैठे हो और आप सिर्फ वही कर रहे हो, नहीं, आपको उठना है, चीज़ें करनी है। यू हैव टू बी एक्टिव, यू नो, आपको प्रोफेशनली एक्टिव बनना है, ऐसा बनना है कि, और सामने वाले को वो चीज़ दिख जानी चाहिए, मतलब कि आपके अंदर है कि आप कर सकते हो मल्टीटास्किंग। अगर आपको ये चीज़ बोल दिया आप ये कर दोगे, वो चीज़ बोल दिया आप वो कर दोगे, वहाँ से उठा के शीटें लैमिनेट करने के लिए बोल दिया तो आप वो कर लोगे, आप कुछ भी कर लोगे, यू नो, ऐसे बन जाओ। ये भी मैंने अभी आपको सारी स्किल्स नहीं बता दी, बट बेसिक बता दिया कि आप इतनी चीज़ों पे तो काम कर लो, उसके बाद लाइफ धीरे धीरे आसान होनी शुरू हो जाती है। जितना आप यहाँ रहोगे उतना एक्सपीरियंस आएगा, उतना आप आगे बढ़ोगे, उतना ही सीखोगे, जितने लोगों से मिलोगे उतना ही कम्युनिकेशन बेटर होगा, चीज़ें बेटर होंगी, वो बात नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आपको लगता है कि आपको घर से ही कुछ शुरू करना है तो कुछ तो करोगे ना उस बारे में, तो ये करना शुरू कर दो। कम्युनिकेशन सुधारनी है, इंग्लिश मूवीज़ देखनी शुरू कर दी, आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो, अनलेस आप यूरोप जा रहे हो, वो तो अलग बात हो गई, बट इंग्लिश आपको आनी चाहिए ना, बोलनी, सुननी, कहनी, ये तो आनी चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूरी है। मैं फिर से बोल रही हूँ, एक्सेंट मार के फुकराबंती मत करना है यहाँ पे, लेकिन तमीज़ से बात करना बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, दूसरों की भी अपनी भी। यहाँ पे 0 टॉलरेंस पॉलिसी होती है, यहाँ पे कोई आपकी शिट लेगा नहीं, कोई बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करेगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी काइंड एंड वेरी वेरी प्रोफेशनल एट वर्क। अब जो है मैं आपको एक इंटरव्यू दिखाती हूँ जो कि मैंने देना है आज, वो देखो। अभी मैं नहाने जा रही हूँ और अब मैं इंटरव्यू की तैयारी करूँगी और मैं आपके सामने इंटरव्यू दूंगी ताकि आप देखो और सीखो कि इंटरव्यू में होता क्या है। हाय गाइस, सो मेरे आज 2 इंटरव्यूज़ हैं, ऑनलाइन है दोनों। पहला इंटरव्यू है मेरा मेलबर्न में, एक जॉब है, ऑब्वियसली आई कांट गो देयर बिकॉज मैं क्वींसलैंड में रहती हूँ, विक्टोरिया में है मेरा इंटरव्यू, सो ऑनलाइन रखा है उन लोगों ने। तो पहला इंटरव्यू है मेरा लैंडस्केप आर्किटेक्ट, अर्बन डिज़ाइनर की पोजीशन का, और दूसरा इंटरव्यू मेरा सिर्फ एक कस्टमर सर्विस रोल है, वो गोल्ड कोस्ट में है। मुझे ये लग रहा था कि जब तक मुझे कोई और जॉब नहीं मिलती तब तक मैं ये वाली जॉब कर लूँगी, तो मैंने एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का जॉब एप्लीकेशन किया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। फर्स्ट स्टेज हैज़ बीन क्लियर्ड एंड द सेकेंड स्टेज इज़ इंटरव्यू। सो ऑनलाइन इंटरव्यू दोनों का है आज। सबसे पहले तो नहा लें, दूसरी चीज़ बी कॉन्फिडेंट, तीसरी चीज़ हैव अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, बिकॉज अगर बीच में लाइन कट हो गई तो इट्स वेरी अनप्रोफेशनल ऑफ यू। थर्ड चीज़, आप अपने पास में अपने लैपटॉप का चार्जर रखें। फोर्थ चीज़, आप प्रोफेशनल दिखें, यू नो, वो मेरे पहले पॉइंट से मैच हो रहा है। नहा लें का मतलब वही था कि गेटअप हो जाए अच्छे से, ऐसा नहीं कि ऊपर शर्ट पहनी नीचे कच्छे पहन के बैठे हो तुम, ऐसा मत करना, ठीक है। अच्छे से तैयार होके तमीज़ से, इज्जत आएगी कोई, ठीक है, इज्जत से इंटरव्यू दो। मेरे बाल बहुत ही गंदे लग रहे हैं, सो मैं अब थोड़ा सा रेडी होने वाली हूँ और उसके बाद हम इंटरव्यू देंगे। ओके, सो अब मैं थोड़ी सी ठीक लग रही हूँ, इंसान की बच्ची लग रही हूँ। लीपा पोती अपने मुंह पे उतनी करना कि प्रोफेशनल लगे, ये नहीं कि मतलब तुम दुनिया जहान का मेकअप थोप लो। इतना मेकअप नहीं करना है, थोड़ा सा मेकअप करना है, प्रोफेशनल लुक देनी है। इतना मेकअप मत लगाना कि आपको देखते ही लगे कि टू मच। बी एलिगेंट, बी क्लासी, स्टे कॉन्फिडेंट एंड देन ईजी गोइंग होकर इंटरव्यू देना। अब मैं अंदर लगाने वाली सेटअप अंदर लगाऊंगी तो थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। यहाँ पे थोड़ा ट्रिपी सा माहौल है, मुझे ये बैकग्राउंड नहीं दिखाना उनको, तो मैं अपने बेडरूम वाला बैकग्राउंड दिखाना प्रेफर करती हूँ। क्लीन दीवारें हैं, कर्टन्स हैं, कोई टेंशन नहीं है। वहाँ पे मैं सेटअप लगाती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ। हाँ जी, तो मैं अंदर ले आई हूँ अपना सेटअप
अपना लैपटॉप, अपना चार्जर, अपना फ़ोन जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और अब जो है मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि इंटरव्यू स्टार्ट कैसे करना है। अब पहली चीज़ जो मैं करने वाली हूँ वो ये है कि जिस भी कंपनी के साथ आप इंटरव्यू दे रहे हो उसके बारे में फटाफट से गूगल कर लो, सर्च कर लो कि क्या कंपनी है। डू योर रिसर्च, इवन बिफोर अप्लाइंग यू शुड हैव रिसर्च्ड, बट देन बिकॉज हमें यहाँ पे जॉब चाहिए होती है, बस डेस्परेटली चाहिए होती है, तो हम करते रहते अप्लाई, जिधर से आ जाए रिप्लाई वो चलेगा। अब आ गया रिप्लाई थोड़ा बहुत, तो हो सकता है वो ये क्वेश्चन पूछ लें कि आपको हमारी कंपनी के बारे में क्या पता है, तो यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च टू टेल देम कि हाँ दिस इज़ व्हाई आई एम अप्लाइंग, दिस इज़ हाउ माई करियर इज गोना लुक लाइक एंड स्टफ लाइक। मेरे आंसर से ज़्यादा उनके क्वेश्चंस पे फोकस करिएगा। ये नहीं कि तुम मेरे में कमियाँ निकालनी शुरू कर दो, मैं भी नर्वस हो सकती हूँ, मैं भी इंसान का बच्चा हूँ, लेकिन तुम उनके क्वेश्चन सुनना, क्योंकि ये डेमो जो है, ये वीडियो जो है, ये आपके लिए है कि आप देखो कि क्वेश्चंस होते कैसे हैं। मेरे आंसर पे फोकस नहीं, इधर फोकस, इधर इधर, समझे क्या? ओके चलो, अब मैं थोड़ी सी रिसर्च कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च कर लिया, मैंने देख लिया कंपनी क्या करती है, कंपनी के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, कंपनी में मेरी कोई ग्रोथ होगी कि नहीं, कंपनी क्या डिमांड कर रही है, मेरा जॉब प्रोफाइल अच्छे से पढ़ लिया दोबारा कि क्या मांग रही कंपनी, उनको क्या चाहिए, क्या आना चाहिए आपको, क्या उनकी डिमांड्स है, बस बेसिक आपसे मैच होता है कि नहीं, आपके एक्सपीरियंस से मैच होता है कि नहीं। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ऑनेस्टली उनको बताना है कि नहीं मेरे को कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने अभी पढ़ाई ख़त्म करी है और मुझे स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, इस सब के बारे में नॉलेज है, बट मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो मैं उस हिसाब से आंसर करूँगी। अब लिंक था टीम्स का, टीम्स पे है मेरा इंटरव्यू, और जो लिंक था वो मुझे भेज दिया गया था वाया जीमेल। जब मुझे मेल आई थी कि हाँ भाई हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आप हमारे ऑफिस आ जाओ, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आ जाऊँगी। मैं इतनी डेस्परेट थी कि मैंने हाँ बोल दिया, और मैंने देखा ही नहीं कि वो तो विक्टोरिया में है। देन लेटर आई रियलाइज कि भाई विक्टोरिया में, तो मैं सोच ही रही थी कि मैं बोलूँ कि यार ऑनलाइन ले लो मेरा इंटरव्यू, मैं आ नहीं पाऊँगी क्योंकि इतनी दूर है, वो कैसे जाएँ। बट ठीक है, इतनी ज़्यादा महंगी फ़्लाइट्स नहीं है, बंदा जा सकता है। लेकिन फिर मुझे सामने से खुद ही आ गया कि हम आपका इंटरव्यू जो है वो टीम्स पे लेते हैं या फिर जूम पे लेते हैं। तो मैंने बोला टीम्स इज़ गुड। मैं वहाँ आने वाली थी बट इट्स ओके, मेरे को वो ज़्यादा सूट करेगा कि आप मेरे को टीम्स पे इंटरव्यू ले लो मेरा। तो उन्होंने मुझे लिंक भेज दिया है, मुझे ज्वाइन करनी है मीटिंग। इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू पे भी लेट होने का गलत ही हिसाब किताब है। आप अगर लेट हो गए तो फिर आपकी बेइज्जती हो जाती है एक टाइप से, आप बहुत ही अनप्रोफेशनल दिखते हो। टाइम से पहले ही पहुंच जाओ इंटरव्यूज़ पे। कोई भी इंटरव्यू, मैं तो कहती हूँ किसी भी जगह का इंटरव्यू ना, लाइक रेस्टोरेंट का भी हो, टाइम से पहुंच जाओ यार। ये बहुत मैटर करता है। मैंने देखा है जहाँ पे आप टाइम से नहीं पहुंचे, पहले ही उनका मूड ख़राब हो जाता है कि ये बंदा हमें वेट करवा रहा है, ये शायद शिफ्टों में भी लेट ही आएगा। तो क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं साला सारी जगह लेट पहुँचती हूँ, मतलब कहीं में भी टाइम से नहीं पहुँचती, बट इंटरव्यूज़ पे मैंने ना अपने ऊपर डंडा रख रखा होता है कि नहीं मुझे टाइम से पहुँचना है, मतलब है। 5 मिनट बाकी है इंटरव्यू स्टार्ट होने में, और ऐसे टाइम पे सिर्फ मुझे रिलैक्स करना पसंद है, क्योंकि होगा तो ईश्वर की मर्ज़ी, नहीं होगा तो भी उसकी मर्ज़ी। तो ऐसे में सिर्फ हम नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारा काम जो है वो बन जाए और हमें कोई भी विघ्न ना आए।